नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो त्रिकोणमिति का सारणी है, जिसमें हम जानते हैं कि कौन से अनुपात के लिए कौन से अंश के लिए क्या मान है, ये जो आप देख रहे हैं त्रिकोणमिति सारणी है, इसे आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है यदि आप बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले आप परीक्षा में बैठें तो इसका निर्माण बहुत ही जल्दी कैसे करें और आसानी से याद कैसे इसे रखें, ठीक है। तो इसे मैं आपको बहुत आसानी से याद कराने वाला हूँ। उसके लिए आप एक इस प्रकार से एक खाली त्रिकोणमिति बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, जो इस प्रकार से पूरा खाली हो। इधर आप ये जो साइन कॉस टेन, इसको इस प्रकार से आप अनुपातों को लिखिए, ठीक है। और इधर आप क्या लिखिए, जो अंश हैं उनके मानों को लिखिए, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले हमें साइन थीटा का मान चाहिए, तो कैसे आता है तो देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से लेके 4 तक के अंक लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। 0 से लेके हम 4 तक के अंक लिखेंगे। सबसे पहले मैं क्लियर कर लूँ, ओके, ठीक। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं 0, फिर 1, 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। इतना अंक हमें लिखना है। उसके बाद इस सभी को 4 से भाग करना है। 0 को 4 से भाग करेंगे, 1 को 4 से भाग करेंगे, 2 को 4 से भाग करेंगे, 3 को 4 से भाग करेंगे और 4 को भी 4 से भाग करेंगे, ठीक है। हम इसे पूरा करनी में लिखेंगे। 0/4 ये हो गया पूरा करनी में, 1/4 ये हो गया करनी में, 2/4 ये भी करनी में, 3/4 ये भी करनी में, 4/4 ये भी करनी में, ठीक है। अब जो हल हो रहा है उसे करते हैं। तो देखिए, 0 करनी के बाहर कौन आ रहा है, तो देखिए ये 0, तो ये 0 ही रहेगा। 0 में किसी का भी भाग दो। 1/4, ठीक है। तो देखिए ये 1 करनी के बाहर आ जाएगा, इसका कितना भी घात लगा लो। 4 को हम करनी 2 का वर्ग लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 करके ये बाहर आएगा, तो 1/2 हो गया। फिर इसे देखिए, ये हल होगा तो इस प्रकार से हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आएगा। नहीं, 1/2 और ये करनी में है तो ये 1 निकलेगा, लेकिन ये 2 नहीं निकलेगा, ठीक है। और 3/4 में ऊपर वाला तो करनी 3 ही रहेगा, लेकिन 4 निकल जाएगा 2 गुणा 2 के रूप में। और ये 4 एकम 4 एकम करके ये हल हो गए। और 1 बचा तो 1 की घात कितना भी लिख लो, तो ये भी क्या आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो आपका मान है ये साइन थीटा का मान है, जो कि 0 अंश और फिर ये 30 अंश और ये 45 अंश और फिर ये 60 अंश और ये 90 अंश के लिए है, ठीक है। बहुत ही आसान है। मेन काम है आपको इतना को करना, ठीक है, कि आपको साइन थीटा का मान निकालने आना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आप 0 से 4 तक गिनती लिखिए, सबको 4 से भाग दीजिए, फिर सबको करनी में लीजिए और उसे हल कीजिए, ठीक है। अगर कोई करनी 4 है तो इसे हम 2 गुणा 2, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, करनी 2 गुणा 2, फिर ये 2 हो जाता है, ठीक है। और करनी 1 आपस में 1 है। तो इस प्रकार से साइन थीटा का मान मिला। साइन थीटा का मान को हम भरते हैं, ठीक है, ये वाले कॉलम में हमारे। तो साइन थीटा का मान मिला है 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर करनी 3/2, फिर ये लास्ट मिला है 1। बिल्कुल मिला लेंगे आप, 0, 1/2, 1/√2, करनी 3/2, 1, ठीक है। आपका साइन थीटा का मान मिल गया। अब साइन थीटा के मान को आप उल्टा लिखिए। जैसे यहाँ पे 1 लिखा है तो वो 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ करनी 3/2 है तो वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 1/√2 है तो वो सीध में रहेगा, और ये 1/2 यहाँ आएगा और ये 0 यहाँ आएगा, ठीक है। आपको 2 मान मिल गए, साइन थीटा और कॉस थीटा के, ठीक है। अब आपको लेना है टेन थीटा का मान, ठीक है दोस्तों। अब आपको चाहिए टेन थीटा का मान। इसको आप, ये तरीका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लेंगे, साइन थीटा का मान निकालने का। साइन थीटा का मान निकालने के बाद उसे आप ऐसे लिखेंगे विपरीत दिशा से, तो कॉस का मान आएगा। अब टेन का निकालना है, तो टेन का एक फार्मूला होता है
टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो यदि हम टेन 0 अंश के लिए निकालें तो साइन 0 अंश कॉस 0 अंश को वापस में भाग करो, तो 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा 0, तो टेन 0 का मान मिल गया। ठीक है, अब टेन 30 अंश के लिए निकालते हैं, तो साइन 30 अंश और कॉस 30 अंश ये दोनों का आपस में भाग हो जाएगा, तो 1/2 और करनी 3/2, तो 1/2 को करनी 3/2 से भाग देंगे तो इस प्रकार से लिखाएगा, ये दोनों कट गए तो क्या बचा 1/करनी 3, तो टेन 30 अंश का मान आया 1/करनी 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/करनी 3। ठीक है, अब टेन 45 अंश के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो साइन 45 अंश और कॉस 45 अंश, तो साइन 45 अंश का मान है 1/√2, फिर कॉस 45 अंश का मान भी है 1/√2। जब इसको हल करेंगे वो दोनों कट गए, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो टेन 45 अंश का मान क्या आ गया 1 आ गया। अब टेन 60 अंश का निकालेंगे, टेन 60 अंश के लिए साइन 60 अंश और कॉस 60 अंश का भाग होगा, तो साइन 60 अंश है करनी 3/2, कॉस 60 अंश है 1/2, करनी 3/2 में भाग देंगे 1/2 का इस प्रकार से, तो ये कट गया, तो करनी 3/1, तो उसको करनी 3 लिख सकते हैं हम, तो इसका मान आ गया करनी 3। ठीक है, और 0 इसको आप देखिए कि 1 में जब 0 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, ये अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 10 का मान आ गया। 10 का मान आप निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपका 10 का मान आ गया। अब 10 के मान को विपरीत लिखिए, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। ठीक है, तो इधर आ जाएगा ये अपरिभाषित, फिर ये वाला करनी 3 यहाँ, फिर ये 1 का 1, फिर ये वाला 1/करनी 3 इस तरफ से, फिर ये 0 का इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब आपको 4 मान मिल गए। अब हमें याद करना है सेक थीटा का। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक है, या आप कॉसेक थीटा का लिए निकाल सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ठीक, चलिए फिर इसको क्या करना है, केवल हमको पलट पलट के लिख देना है। ठीक है, कॉस थीटा का कॉस, यहाँ देखिए कॉस थीटा में 1 है, तो यहाँ भी 1/1 मतलब 1, इसको पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। फिर कॉस थीटा में इसको पलटेंगे तो ये √2 हो जाएगा, फिर इसको बदल देंगे तो ये 2 हो जाएगा, और फिर ये 0 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, 0/1, तो 1/0 हो जाएगा, मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद इसे कॉसेक थीटा को पलटेंगे तो साइन के लिए, तो 0/1 हो जाएगा, तो 1/0 मतलब ये भी अब परिभाषित हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 हो जाएगा, साइन थीटा में यहाँ पे √2 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप, और यहाँ पे फिर ये 2/करनी 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप इस प्रकार से ऐसे लिखिए, और इसको इस प्रकार से ऐसे लिखिए, और इसको इस प्रकार से लिखिए। ठीक है, तो ये 3 मान यदि आपको पता चल गए तो नीचे को केवल उल्टे क्रम में लिखने पर उस 3 मान मिल जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आसान तरीका मैंने बताया, तरीका सारणी बनाने का, वो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आप बिल्कुल मैच कर सकते हैं, ऊपर ये हमारा सारणी है। ठीक, कहीं भी फर्क नहीं है। तो ये आपको परीक्षा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है याद करने के लिए, आप तुरंत जाएं और इसे बना लें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।